मैं शायद अब अगले मौजू की तरफ आता हूँ, वो है अल्फा दियो। अल्फा दियो की शायद अब हम ये पाया जा रहा है कि हमने 4-5 दिन पहले पाक हेलेनिक पेज के ऊपर एक पोस्ट अपडेट की थी कि 12 अगस्त दाखिले की तैयारी के लिए, अल्फा दियो के इम्तिहान की तैयारी के लिए दाखिले की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। तो दोस्त अहबाब समझ लें कि ये दाखिले की आखिरी तारीख हुकूमती सतह पर है, जो दाखिला लेना चाहते हैं, इम्तिहान देना चाहते हैं उनके लिए। तो शाह साहब थोड़ा बता दें, चूंकि अक्सरियत को तो इलम है, चंद अहबाब इसमें वो जरा वो तजब्जुब का शिकार है, तो क्लियर कर दें आप कि ये आखिरी तारीख 12 अगस्त किन लोगों के लिए और इम्तिहान कब होंगे। जी, वैसे आज इरादा तो मेरा बड़ा सख्त जवाब देने का था, लेकिन मैं इसको दरगुजर करके लोगों की रहनुमाई के लिए दोबारा इस टॉपिक को मैं ब्रीफ कर देता हूं, तफसील से आपको बता देता हूं, लेकिन एक वादे के साथ कि मैं लोगों से पूछता हूं कि आपको कितना अरसा हो गया यूनान में। कोई कहता जी 10 साल, कोई 2004 का, कोई 15 साल। और वो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जी मुझे अल्फा दियो की खर्ती चाहिए, वो खुदा के लिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप ये बयान करें, इसी से पता लग जाता है कि आपको तो अल्फा दियो देना ही नहीं चाहिए। अल्फाना पे जाएं, तैयारी करें उसकी कोई भी डिप्लोमा, ये होता है कि अल्फा दियो का डिप्लोमा चाहिए, ये लफ्ज होता है कि जी हमें अल्फा दियो का डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए जी। खर्ती ये मुनासिब लफ्ज नहीं है पढ़े लिखों के लिए, कम से कम। अच्छा, बहरहाल इसमें दो अलग टॉपिक है, गौर से सुन लीजिएगा। अल्फा, कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि अल्फा दियो है क्या। हम पहले इसको ब्रीफ करते हैं इसके आप फायदे लोगों क्या है, की इसके फायदे क्या है। आसानी के लिए। सबसे पहले सिर्फ वो लोग जो कानूनी तौर पर यूनान में रहायश पजीर हैं, जिनके पास रेजिडेंस परमिट है और वो भी पूरे 5 साल गुजर चुके हों यहां के आदिया पारामुनी, रेजिडेंस परमिट को 5 साल मुकम्मल हो चुके हों, वो शख्स लॉन्ग टर्म रेजिडेंस इसको कहते हैं, एपीमाक्रोन। ये वाहिद यूरोपियन रेजिडेंस है जो सबसे पावरफुल है और जिस पर यूरोप में लीगली आप काम कर सकते हैं और आपके पेपर चेंज हो सकते हैं। इसके लिए एपीमाक्रोन लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए आपको जहां बाकी चीजें जरूरत है, मकान का किराया नामा आपके नाम हो, डीलोसी आपकी होनी चाहिए, और उसके अलावा पिछले 5 साल में आप अपने मुमालिक 10 माह से ऊपर ना रहे हो, यह भी बहुत सख्त शर्त है। और एंड में आपके पास अल्फा दियो का डिप्लोमा होना जरूरी है। अल्फा दियो का डिप्लोमा सिर्फ और सिर्फ एपीमाक्रोन आदिया पारामुनी के लिए होता है। वो उसमें एलेनिकी हिस्टोरिया, पोलिटिज्मो के एलेनिकी ग्लोसा, ये 3 चीजें, हिस्ट्री, ग्रीक कल्चर एंड ग्रीक लैंग्वेज, इनका इम्तिहान आपने देना है। वो इम्तिहान सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिलीजियस ग्रीक लैंग्वेज वो ही सिर्फ लेती है और वो ही डिप्लोमा इशू करती है। कोई और अदारा जो है ना वो इम्तिहान ले सकता है अल्फा दियो के, और ना ही वो डिप्लोमा अल्फा दियो का इशू करने का मजाज है। वो ही डिप्लोमा काबिले कबूल है आदिया पारामुनी एपीमाक्रोन के लिए। और ये इम्तिहान हर 6 माह के बाद वजारत एजुकेशन एंड रिलीजियस के मातहत होता है। अब आप आए
यहां तक बात वाज़ेह होगी राणा साहब? जी क्लियर होगी? तमाम जी चीजों का अहाता कर दिया गया है। जी जी अब इस दफा इम्तिहान अल्फादियो के कब हो रहे हैं? अल्फादियो के इम्तिहानात नवंबर 2022 के पहले हफ्ते में होंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके दाखिले अब कब शुरू होंगे? एक मिनट यार, रुक जाएगा, सवाल है क्या सर? एक मिनट, मैं बात पूरी उसी तरफ आ रहा हूं। ठीक है अब पहले हफ्ते नवंबर में इम्तिहानात, ये मेरी जो उनसे राब्ता है मिनिस्ट्री से, अभी वर्बली जुबानी आपस में मशवरे के बाद ये तय किया गया है, जुबानी। अब पहले हफ्ते में अगर वो इम्तिहानात फाइनल होते हैं तो अक्टूबर की 10 तारीख को वो लाजमी तौर पर मिनिस्ट्री जो है वो एक प्रेस रिलीज इशू करती है, सरकारी तौर पर ऑफिशियली, डेल्टियो टीपू जिसे कहते हैं। उसमें फाइनल तारीख देते हैं इम्तिहान की, दिन और तारीख। उसमें किस तारीख से किस तारीख तक आप वो इम्तिहान में बैठने के लिए दरखास्तें मुकम्मल करके फिल करके वो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे वो दरखास्तें अपलोड करते हैं, वहां से हर एक ने लेनी है, प्रिंट करके उनको फिल करना है, और जो जो चीजें चाहिए वो भी उस प्रेस रिलीज में लिखी होती हैं कि क्या क्या चीजें दरखास्त के साथ आपने नथी करनी है, और पाराबोलो कितना होगा और पाराबोलो का कोड क्या होगा। ये सारी चीजें 10 अक्टूबर के बाद सरकारी तौर पर प्रेस रिलीज इनकी आएगी। अभी कुछ वाजे नहीं है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट इम्तिहान देना है, जिनको कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए है कि वो वेबसाइट जो है उसकी फॉलो करते रहे। 10 अक्टूबर के बाद उस पे वो प्रेस रिलीज आ जाएगा, तमाम चीजें लिखी होंगी, तरीकेकार क्या है। उसके बाद जब दरखास्तें आप इम्तिहान में बैठने के लिए दे देंगे, वो तारीख गुजर जाएगी, उसके बाद नई प्रेस रिलीज जारी करेगी मिनिस्ट्री, जिस पर पूरे यूनान में इम्तिहानी मराकज की तफसील होगी, उनके एड्रेस, उनके नाम, टेलीफोन नंबर, और जो वहां के इंचार्ज उनका नाम और उनके टेलीफोन नंबर उन पे दर्ज होंगे, जिस पर आपको पता होगा कि मैंने किस इम्तिहानी मरकज में दाखिला लेना है, वो इम्तिहानी मराकज कहां है, उनके टाइमिंग्स क्या है। यहां तक क्लियर होगी बात राणा साहब? यहां तक क्लियर होगी बात? ये उनके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने तैयारी मुकम्मल की हुई है, ये डायरेक्ट वहां राब्ता करेंगे। ये एक प्रेस रिलीज वगैरह हम अपने पेज पे भी अपडेट कर देंगे ना, वो प्रेस रिलीज पहली जारी जब होगी, दूसरी वो भी हम आपको रिसीव होगी। जब बाज़ दोस्तों को हालांकि ये अल्फादियो के इम्तिहान देना है, ज़ाहिर डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं, उनको वेबसाइट यूज करने का इल्म तो होगा, इसके बावजूद अगर किसी के इल्म में नहीं भी आ सकेगा तो हम अपने पेज के ऊपर वो इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे, ताकि लोगों को याद आ जाए, याद करवा देंगे कि भाई इम्तिहानों के लिए पहली प्रेस रिलीज आ चुकी है और दूसरी का वेट करें। हम इंशाल्लाह हम हमेशा अपने पेज पर जब भी कोई प्रेस रिलीज आती है सरकारी किसी भी अदारे से, हम उनको अपडेट कर देते हैं अपने पेज पर, इवन ब्रेकिंग न्यूज करके, जो भी तरीकेकार होगा। और इस दफा हम जब इम्तिहान की ये प्रेस रिलीज आ जाएगी तो जो डायरेक्टर हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में लाइव भी लेंगे, ताकि उनसे भी हम सवालात करके और गाइडलाइन अपने लोगों को मालूमात दी जाए। अब आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, जो हमने इश्तिहार लगाया हुआ है, लोग पढ़ रहे हैं, वो समझ नहीं आई लोगों को। इसका दूसरा हिस्सा ये है
पाक हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी ये तीसरा साल है जिसमें उन तमाम तारकीन वतन, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अल्बानिया, फिलीपींस, जिससे भी तल्लक रखते हैं और जो अल्फादियों का इम्तिहान देना चाहते हैं लेकिन वो कुछ कमजोर हैं, उनको नहीं मालूम कि इम्तिहानी मराकज में क्या होता है, किस तरीके से हमने तैयारी करनी है, क्या क्या इम्तिहान में आता है, उसकी तैयारी के लिए पूरे यूनान में अपना ये जो फ्रोंदिस्टीरिया ट्यूशन सेंटर जिनको कहते हैं, वो प्राइवेट अदारे हैं, वो लीगल यूनान के कानून के मुताबिक प्राइवेट अदारे हैं जो ये ट्रेनिंग कराते हैं मुख्तलिफ जबानों की। और हमारा उनसे राब्ता हुआ है पिछले 3 साल से। वो क्लासेस करते हैं और उसमें वो फॉर्म देते हैं कि इसको फिल करें। जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, ये उनकी अपनी सवाबदीद है, अपनी मर्जी है, वो उन क्लासों में दाखला ले सकते हैं। उनकी क्लासें जो हैं ये उनकी 12 अगस्त बरोज जुमा हमने तारीख दी हुई थी उस ट्यूशन सेंटर की तरफ से। वो ग्रीकी ट्यूशन सेंटर है जिनका हमारे पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेशन है, एक किस्म का एग्रीमेंट है। उनका सेंटर है, उनकी जगह है, उनमें क्लासेस हैं, उनके टीचर हैं, उनकी फीस होती है। वो 280 यूरो फीस ले रहे हैं, लीगल तौर पर रसीद देते हैं और 90 घंटे 80 से 90 घंटे का कोर्स करवाएंगे वो, यानी तैयारी करवाएंगे आपको कि किस तरीके से आपने इम्तिहान, आपने ये पढ़ना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से आपने ये ऑडियो सुनना है, किस तरीके से इम्तिहानात होंगे, उसकी तैयारी करवाते हैं वो टीचर। ये जो ट्यूशन सेंटर है बड़े अच्छे तरीके से, उसमें ना ट्यूशन सेंटर, ना पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, ना कोई हमारा दोनों का नुमाइंदा इस चीज की गारंटी देता है कि आपको इम्तिहान में पास करवाया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हम कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये सिर्फ आपकी तैयारी करवाते हैं, ईमानदारी से, मेहनत से आपकी हेल्प करेंगे। जब वक्त आएगा इम्तिहान का, वो जो एप्लीकेशंस हैं उनको कैसे पुर करना है, क्योंकि वो जरा मुश्किल है, और किस स्कूल में दाखला देना है उसको, उसमें हमारे टीचर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। ये इखलाकी तौर पर हम सर्विस, वो जो ट्यूशन सेंटर है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस ट्यूशन सेंटर के, वो हमारे ऑफिस में है, वो आप ले, मंडे से लेके जुमे तक 6:30 से 8:30 बजे तक मैं खुद अपने दफ्तर में होता हूं, अमूनिया में, आईओ कॉन्स्टेंटिनो 2 नंबर बिल्डिंग, 4था फ्लोर। बाहर बोर्ड लगा हुआ है पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी का, वहां तशरीफ लाएं। पास वो एप्लीकेशन वहां बैठ के भी आप फिल कर सकते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट की फोटोकॉपी, आदिया पारामुनी या वेबीओसी की फोटोकॉपी वो चाहिए, या आपके पास असाइलम कार्ड है वो भी आप एडमिशन ले सकते हैं तैयारी के लिए। ये फोटोकॉपियां और आपका अल्फा फीमी और जीमेल और बाकी कवायद वहीं बैठकर आप फिल कर सकते हैं दस्तखत करके, और फीस यकमुश्त पे करनी होगी एडवांस। ये ट्यूशन सेंटर की डिमांड है। उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 280 यूरो फीस है, 30 यूरो की बुक है। वो किसी की मर्जी है को ले, वो घर में तैयारी के लिए है। और वो जो बुक है वो मिनिस्ट्री की अप्रूव
बुक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, अप्रूव्ड, ये उनकी तरफ से बुक है जिसकी कीमत 30 यूरो है। मंजूर शुदा है। जी जी, मंजूर शुदा, ऊपर लिखा हुआ है बकायदा, जी जी, मिनिस्ट्री का टाइटल लिखा हुआ है। और ये हो गया सिर्फ तैयारी के लिए। आप लोग एथेंस में जो लोग हैं बिलमुशाफा, इस पे हमने अक्सरियत राय से हफ्ते और इतवार को क्लासेस का हमने इंतजाम किया है। फिलहाल हफ्ते को और इतवार को सुबह 10 से 1 बजे, शाम को 4 से 8 या 5 से 9, हफ्ता इतवार 2-2 क्लासें हुआ करेंगी। जो लोग सुबह के टाइम आ सकते हैं, जो लोग शाम के टाइम अटेंड कर सकते हैं। वर्किंग डेज में हम क्लासेस नहीं लगा रहे क्योंकि बहुत सारी दुनिया वो नहीं आ सकती। हमने सैटरडे संडे को ये 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे की क्लासेस का हमने रखा हुआ है। ये नवंबर के पहले हफ्ते तक ये क्लासेस रहेंगी और 25 अगस्त से इन क्लासेस का अजरा शुरू हो जाएगा। एथेंस में ही ये हॉल है, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। नंबर 3 इसका पार्ट जो है, इस दफा जो बाहर जजीरों में, माराथोना, मेगारा या बाहर के शहरों में लोग रहते हैं दूर दराज, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी एहतमाम किया गया है। इस दफा हम ट्राई कर रहे हैं, अगर 10 से 15 लोग ऑनलाइन हमें मिल जाते हैं, सेम प्रोसीजर, एप्लीकेशन फॉर्म, उनकी वो एक फोटोग्राफ भी चाहिए, पासपोर्ट साइज की तस्वीर भी चाहिए, पासपोर्ट की फोटोकॉपी आदिया पारामुनी की फोटोकॉपी के साथ और फीस के साथ। वो लोग भी जो बाहर लोग रहते हैं उनको हम व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे। वो व्हाट्सएप पे ही हमें अपनी फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, साइन करके, पासपोर्ट की फोटोकॉपी आदिया पारामुनी की फोटोकॉपी और बैंक अकाउंट हम भेजेंगे, उसमें वो अपनी फीस डिपॉजिट करा देंगे और उनको जो रसीद है वो उनको व्हाट्सएप के जरिए भेज दी जाएगी। ये भी एक तरीकेकार है।